नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो हम सभी का स्वागत। आज अपन कॉस्ट काउंटिंग बी कॉम पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट माई सेल्फ डॉक्टर आर के अग्रवाल अपन चर्चा करेंगे। जो कल के टॉपिक के बाद जो अपना था मटेरियल कंट्रोल में एक टॉपिक अपने पास आ रहा है कि जो स्टोर डिपार्टमेंट है तो सामान्यतः उसमें किस किस प्रकार के अपन को फंक्शन या किस किस प्रकार की सीमा है उसकी जो लिमिटेशन है उसके निर्धारण के बारे में ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें एक क्रय पत्र के आधार पर तैयार करने वाला जो क्रय पत्र है उसको तैयार करने के लिए जो अपन किस ऑर्डर से इसको तैयार करेंगे उसमें कौन सी लिमिटेशन है वो ध्यान में रखनी है अपन को। ये लिमिटेशन अपने निम्न प्रकार की हैं। सबसे पहले इसमें जो अपने पास दे रखा है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल है, उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, एवरेज स्टॉक लेवल है, डेंजर स्टॉक लेवल है और इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी लेवल है और एबीसी विश्लेषण, एबीसी एनुअल प्लान फॉर मटेरियल कंट्रोल एंड FSND क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, VD क्लासिफिकेशन ऑफ और जस्ट इन टाइम। इसमें अपन को ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले अपने पास आ रहा है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या है कि पुनः आदेश मात्रा, इसको क्या कहते हैं, इसमें किस प्रकार से इसको इसमें वैल्यूएशन किया जाता है, अपन किस प्रकार से करेंगे किसी सामग्री के संबंधित पुनः आदेश स्तर वह सीमा है जिस पर उस सामग्री के पहुंचते ही जो स्टोर है द्वारा विभाग है को नया स्टॉक खरीदने हेतु क्रय मांग पत्र तैयार करके भेज दिया जाता है। मन ये देखना है कि अपन जो स्टोर डिपार्टमेंट में जो जो उसकी कैपेसिटी है उसको अकॉर्डिंग अपन उसमें ये देखना है कि उसको कब परचेज के लिए वो ऑर्डर देगा और कब उसका वैल्यूएशन करेगा। इसमें साथ साथ ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपन को ये स्तर न्यूनतम स्टॉक स्तर तथा अधिकतम स्टॉक स्तर के बीच में कहीं निर्धारित होता है। माना ये होना चाहिए कि या तो अपन ना कम स्टॉक मंगवा लें ना ज़्यादा। तो इसमें ये भी अपन को देखना है कि जो अपन स्टोर डिपार्टमेंट में अपन को स्टॉक चाहिए वो इस प्रकार से हो जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का होना चाहिए, ना तो ज़्यादा मंगा लें ना अपन कम मंगाए। अगर अपने एसेसरी अपनी नीड से ज़्यादा मंगा लिया तो वो स्टॉक खराब हो जाएगा और जो अपने अगर नीड से कम मंगाया तो अपन को प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अपन को बीच का ऐसा कोई मेजरमेंट तैयार करें ताकि वो इसमें अपन इसको सही प्रकार से वैल्यूएशन किया जा सके। इस स्तर को निर्धारित करते समय अपन को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले देखना चाहिए सामग्री उपभोग की दर क्या है, मतलब जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन की रेट क्या है और उसकी दर क्या है। नया माल प्राप्त, उसके बाद देख रहे हैं कि नया माल प्राप्त करने के लिए लगने वाले समय पर ध्यान रखना चाहिए कि जो अपन ऑर्डर दे रहे हैं वो कितने समय प्राप्त हो जाएगा। जो अपने ऑर्डर दिया लिमिटेशन, अपनी जो लिमिटेशन है वो कौन सी है, अपने पास कितने समय प्राप्त हो जाएगा, कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार से होगा, ये अपन को पूरा ध्यान रखना चाहिए। और पुनः आदेश स्तर पर निर्धारित न्यूनतम दर से इतना ऊंचा किया जा सकता है कि सामान्य दर से उपभोग किए जाने वाले भंडार गृह में उस वस्तु की वास्तविक मात्रा नया माल प्राप्त होने की अवधि में न्यूनतम स्तर से नीचे न चले जाए। ये जो फैक्टर अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो अपन इसमें पुनः आदेश की मात्रा का निर्धारण कर रहे हैं वो इतना ऊंचा भी नहीं किया जाना चाहिए कि वो उपभोग की सीमा से परे चल जाए। यानी जो अपन जो भी प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल का ऑर्डर दे रहे हैं वो इस प्रकार से होना चाहिए कि अपन को सभी प्रकार की रूपरेखाओं, सभी प्रकार की डायरेक्शन, सभी प्रकार की प्लानिंग को ध्यान में रखकर उसका अपन को सही प्रकार से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और वो देखना चाहिए कि अपन किस प्रकार से उसका उपभोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देन अब जो अपने पास आया टॉपिक है इसके बाद वाला है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है, इसको किस प्रकार से समझते हैं। इसमें कह रहा है कि जो मिनिमम स्टॉक है अपने स्टॉक में कितना मिनिमम होना चाहिए ताकि अपन को जो फ्यूचर में जितना प्रोडक्शन करते हैं तो एटलीस्ट वो अपन को रॉ मटेरियल मिले जिससे कि अपन सही टाइम पर प्रोडक्शन को तैयार कर सकें। कहने का मतलब ये है। तो इसको अगर अपन विस्तार रूप में समझते हुए ये कह सकते हैं कि सामग्री की किसी भी मद के संबंध में न्यूनतम स्टॉक वह सीमा होती है जिससे कि कम उस वस्तु की मात्रा भंडार गृह में शामिल नहीं। वही क्लियर है कि अपन को इतनी सामग्री तो स्टोर डिपार्टमेंट में रखनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर पुनः उसका अपन उपयोग कर सकें। कि सामग्री खरीदने की व्यवस्था इस प्रकार की नियंत्रित की जाती है कि वस्तु न्यूनतम स्टॉक स्तर तक पहुंचने से पूर्व इस भंडार गृह में नए आदेशों की माल का प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में किसी भी वस्तु का उसके लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर कम से कम, यानी कहने का मतलब अगर अपन को जिस चीज़ की आवश्यकता है एटलीस्ट जिस टाइम में वो अपन को उस प्रकार सही ढंग की मात्रा में मिल जाए। अगर अपन को जो चीज़ की आवश्यकता अगर वो उस टाइम नहीं मिलती है
तो वो सामने फिर प्रॉब्लम का आधार होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अपन को सही प्रकार से उसका वैल्यूएशन करना चाहिए। इसमें एक पॉइंट ये आता है कि भाई किसी भी वस्तु का न्यूनतम स्टॉक निर्धारित करते समय निम्नलिखित 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला क्या है? सामग्री उपभोग की दर। उपभोग जो कंजम्पशन रेट कौन-सी है? सामग्री उपभोग की दर किस प्रकार है? जिस सामग्री का प्रतिदिन उपभोग अधिक मात्रा होता है, उसका न्यूनतम स्टॉक स्तर भी अधिक रखना पड़ता है, और जिस सामग्री का प्रतिदिन उपभोग मात्रा कम होता है, उसका न्यूनतम स्टॉक भी कम रखना पड़ता है। नेचुरल है कि जो अपने पास डिमांड है, उसका स्टॉक तो रहना चाहिए ना, और जिस डिमांड नहीं, उसको अनावश्यक ज़्यादा स्टॉक रखने से कोई मतलब नहीं है। तो जितना डिमांड है उतना ही स्टॉक अपन को उससे प्लानिंग के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। दूसरा इसका पॉइंट क्या है अपने पास कि नया माल प्राप्त करने का में लगने वाला समय, न्यू न्यू रो रॉ मटेरियल के लिए जो समय लगता है, वो इतना समय तो नहीं हो कि अपनी अपने को लॉसेज हो जाए। इसका यही वैल्यूएशन करना है कि अपन को सही प्रकार से माल जो सही टाइम पे मिल जाए, इसका सही प्रकार से उपयोग हो जाए। तो इसमें किसी भी वस्तु की क्रय के लिए आदेश देने के पश्चात माल प्राप्त करने तथा कुछ समय आवश्यक लगता है। यदि यह समय अधिक लगता है तो न्यूनतम स्टॉक स्तर भी अधिक रखा जाएगा, और यदि यह समय कम लगता है तो न्यूनतम स्टॉक भी कम रखा जाएगा। तो इसको सही प्रकार से जितना माल अपन को प्राप्त हो रहा है उसका सही प्रकार से वैल्यूएशन अपन को करना है, और ये देखना है कि इसमें कितने बार समय अधिक लगता है या न्यूनतम लगता है। थर्ड अपने पास आ रहा है कि मैक्सिमम स्टॉक। अब मैक्सिमम स्टॉक कितना हो कि अगर भंडार गृह में अपन को मैक्सिमम स्टॉक कितना रखना है, इसका वैल्यूएशन अपन को किन्हीं बातों से करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कौन सा पहले उपभोक्ता की दर, जो अपन इसमें जो उपभोग करें उसकी दर क्या है, कितना यूटिलाइज हो रहा है अपने पास, कितने उपभोग की क्षमता है, कंजम्पशन की कितनी क्षमता है, ताकि हम मैक्सिमम स्टॉक रख सकें। नए माल जो न्यू प्रोडक्शन से प्राप्त करने में लगने वाला समय कितना लगेगा, वस्तु का गुण कौन सी है, यानी वस्तु की जो उसमें क्वालिटी वो कौन सी है, किस प्रकार की वस्तु काम में आ रही है और किस प्रकार आप उस पर व्यवहार में काम कर रहे हैं। सेकेंड है जो अपने स्टोर है उसकी व्यवस्था, उसकी प्लानिंग कैसे करिए। अगर आपने नया अधिकतम मैक्सिमम स्टॉक रखना है तो उसकी प्लानिंग किस प्रकार से करें, और उस स्टोर की लागत क्या होगी, अपन जो रख रहे हैं माल से ज़्यादा तो नहीं है। तो और उसके बाद अगर फ्लैक्चुएशन, जो प्राइसेस में फ्लैक्चुएशन कम और ज़्यादा होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि मार्केट में उतार चढ़ाव कितना होता है, इसके अकॉर्डिंग अपन को कार्य करना चाहिए। अगर आपने मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ही कम निगलने, तो ज़्यादा स्टॉक रखने से मतलब है, मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, तो आने वाली परिस्थिति की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही उसको माल को अपन को रखना उचित पड़ेगा। देन अपने जो कैपिटल है उसकी कौन सी स्थिति है, कैपिटल में अपने पास उस प्रोडक्शन के लिए पर्याप्त है या नहीं है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। देन पूंजी की लागत, अगर जो कैपिटल मार्केट से ले रहे हो अपने इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, वो अधिक अधिक तो नहीं दे रहे ताकि अपने प्रोडक्शन में लॉस होता रहे। एट प्रेजेंट अगर आपने कुछ ऐसा माल, अगर समझो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने कुछ ऐसा माल तो नहीं जो फैशन से बाहर हो चुका हो, यानी जो आज के तारीख में फैशन से बाहर है, तो ऐसा भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो माल ऐसा हो जो फैशन के करीब हो और फैशन से नीचे तो। इंश्योरेंस, आपने जो माल भंडारण के लिए मंगाया है और जो स्टॉक में रखा है उसका इंश्योरेंस प्रॉपर तरीके से है नहीं, अगर सपोज कर कुछ हानि हो जाती है तो अपन को उसका लॉसेस की पूर्ति हो जाए, तो ये भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए। देन ये भी देखना चाहिए कि अपन को किस प्रकार से देखना चाहिए। इंश्योरेंस, आपने जो प्रॉपर उसका इंश्योरेंस करवाया नहीं करवाया, सरकारी आदेश की पालना की नहीं करी, ये सभी फैक्टर्स जो अपने 8-10 फैक्टर है इसमें मैक्सिमम स्टॉक में ध्यान में रखना चाहिए अपन को, और इसमें समझना चाहिए कि अपन किस प्रकार का स्टॉक अपनी स्टॉक का लेवल और किस प्रकार से उसमें अधिक और कम रखा जा सकता है। देन इन दो मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक का जो बीच का फंडामेंटल होता है, एवरेज स्टॉक। ये एवरेज स्टॉक वो जो मिनिमम और मैक्सिमम का फंडा है, ना तो अधिकतम हो ना मिनिमम हो। अपन को ऐसा क्राइटेरिया देखना चाहिए कि उसमें कि जो दोनों का फंडा हो, और दोनों के हिसाब से उसको रखा जा सकता है। उसको अपन क्या एवरेज स्टॉक लेवल कहते हैं। एवरेज स्टॉक का ये मतलब है कि अपन को कम ना तो स्टॉक अपने जो प्रोडक्शन के लिए ना तो ज़्यादा रखना है ना कम रखना है। इस प्रकार से अगर एट अ टाइम और प्रोडक्शन के लिए सही अपन को प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल मिल जाए, ताकि अपन उसका सही प्रकार से यूज़ और यूटिलाइज कर सकें। और ये देखना चाहिए कि अपन को उसके लिए जो अपन स्टॉक रख रहे हैं उसका सही मात्रा में उपयोग हो सकता है, और उसको किस प्रकार से अपन कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद जो अपने पास आएगा पॉइंट है वो डेंजर स्टॉक। डेंजर स्टॉक का लेवल कहाँ तक होगा, अपन उसको किस प्रकार से क्लियर करेंगे, इसमें देखना चाहिए कि ये डेंजर स्टॉक है कि मिनिमम टाइम फॉर द सप्लायर इन मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशंस, जो आपका सप्लायर मिनिमम टाइम हो रही है रेट ऑफ कंजम्पशन, उसका कोई किस प्रकार से उसको वैल्यूएशन करना है, ये भी चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है।
और ये जो मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल के जो अपने फॉर्मूलाज हैं, ये अपन को देखना है कि किस प्रकार से इसको क्लियरमेंट करना है। तो ये सबसे पहले इसमें रीयूडर वाला लेवल देखो। इसमें रीयूडर लेवल में एक फॉर्मूला रीयूडर कि मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई मिनिमम रीयूडर पीरियड। जो मिनिमम कंजम्पशन रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मिनिमम रीयूडर पीरियड से, तो अपना रीयूडर निकल के आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार का मिनिमम मिनिमम स्टॉक में क्या करेंगे कि मिनिमम स्टॉक किस प्रकार से निकालेंगे कि रीयूडर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीयूडर पीरियड। इससे अपन को मिनिमम स्टॉक लेवल निकल जाएगा। और देन अब जो अधिकतम मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है, वही इसका क्या करेंगे अपन कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल बराबर रीयूडर लेवल प्लस रीयूडर क्वांटिटी, ऑर्डर और क्वांटिटी दोनों को प्लस कर देंगे और माइनस क्या करेंगे उसमें से मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये मैक्सिमम निकल जाए क्या आ जाएगा। और एवरेज किस प्रकार से करेंगे मिनिमम प्लस मैक्सिमम, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज स्टॉक निकल के आ जाएगा। तो आज का टॉपिक अपन को इसको यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे फिर कल चर्चा करेंगे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।